इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, खबर ये आ रही है कि भारत की डिफेंस कंपनी HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कमाल कर दिया है। तो आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि HAL ने ये कमाल कौन सा किया है और कैसे उसने दुनिया की जानी मानी डिफेंस कंपनी इजराइल की रफाल इंडस्ट्रीज को भी पीछे छोड़ दिया है। तो आज के एपिसोड में HAL के इसी कमाल की मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूं। तो दोस्तों, खबर यह है कि दुनिया की जानी मानी डिफेंस वेबसाइट डिफेंस न्यूज ने दुनिया के टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की एक लिस्ट जारी की है। एक तरह से कहें तो ये दुनिया में मौजूद डिफेंस कंपनीज की रैंकिंग होती है कि वो कैसा काम कर रही हैं, यानी साल भर में उनका प्रदर्शन कैसा रहा है, कितना रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया है। इसी के आधार पर उनकी रैंकिंग तय की जाती है। रैंकिंग इस बात पर भी निर्भर करती है कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना बिजनेस किया। जाहिर सी बात है, कंपनी अच्छा बिजनेस तभी करेगी जब उसके बनाए गए सामानों उपकरणों की दुनिया भर में बिक्री हो, और बिक्री तब होगी जब इन सामानों की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो। और इन सामानों की क्वालिटी कैसे अच्छी होगी? ये तब अच्छी होगी जब आपकी कंपनी में दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग, जो अपनी फील्ड के सबसे बेहतरीन लोग हैं, उनमें से लोग आपके साथ काम कर रहे हों। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि डिफेंस न्यूज की टॉप 10 कंपनीज की लिस्ट में टॉप 5 में कौन कौन सी कंपनियां हैं। सीधे डिफेंस न्यूज की वेबसाइट पर चलते हैं, जहां दुनिया की 100 सबसे बड़ी डिफेंस कंपनीज की लिस्ट दी गई है। ये इस साल की लिस्ट है, लेकिन इसमें जो डेटा है वो पिछले साल का है, यानी 2020 का है। क्योंकि सारी जानकारी जमा करने के बाद, उसे एनालाइज करने के बाद ये लिस्ट तैयार होती है, तो टाइम लग ही जाता है। ऊपर से कोरोना की वजह से कई महीनों तक काम भी रुका हुआ था। तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर अमेरिका की कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। इसका साल 2020 का रेवेन्यू रहा है $62,562 मिलियन का। 2019 में यह रेवेन्यू था $56,606 मिलियन, यानी 2019 के मुकाबले 2020 में इसका रेवेन्यू 11% बढ़ गया। लॉकहीड मार्टिन मुख्य रूप से टैक्टिकल एयरक्राफ्ट्स, एयरलिफ्ट बनाती है, फिर वो चाहे F-35 हो या फिर F-22, दोनों ही दुनिया के सबसे बेहतरीन 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट्स हैं। अभी हाल ही में स्विस एयरफोर्स और बेल्जियम एयरफोर्स ने भी F-35 को खरीदने का फैसला किया है। फिलहाल 13 देशों में F-35 अपनी सेवाएं दे रहा है। भारतीय वायुसेना इसके ट्रांसपोर्ट विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस का इस्तेमाल कर रही है। नंबर 2 पर आ गई है एक नई कंपनी जो पिछली बार इस लिस्ट में नहीं थी। यह है रैथियन। यह भी अमेरिकी कंपनी है। साल 2020 में इसका रेवेन्यू रहा $42,000 मिलियन का। रैथियन मुख्य रूप से हवाई जहाजों के इंजन, एयर डिफेंस सिस्टम, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, गाइडेड मिसाइल्स, फाइटर जेट्स के एवियोनिक्स का निर्माण करती है। प्रैट एंड व्हिटनी इंजन यही कंपनी बनाती है। तकनीक और उपकरणों की दुनिया में इसके उपकरण टॉप में शुमार किए जाते हैं। यह साइबर सिक्योरिटी के लिए भी काम करती है। नंबर 3 पर है बोइंग। यह भी अमेरिकी कंपनी है। 2020 में इसने $32,400 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो 2019 के रेवेन्यू से कम था, जिसकी वजह से इसे 6% का नुकसान उठाना पड़ा और ये पिछली बार की नंबर 2 की रैंकिंग से खसक कर नंबर 3 पर आ गई है। बोइंग मुख्य रूप से फाइटर जेट्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, कमर्शियल हवाई जहाज सहित कई चीजें बनाती है। भारतीय वायुसेना इसके ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल कर रही है और अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसके बनाए गए अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे और हैवी लिफ्टर चिनूक हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। नंबर 4 पर भी अमेरिकी कंपनी ही है, नॉर्थरोप ग्रुमैन। साल 2020 में इसने $31,400 मिलियन के रेवेन्यू को जनरेट किया था, जो पिछले साल के मुकाबले 10% ज्यादा है। वहीं नंबर 5 पर है अमेरिकी कंपनी जनरल डायनेमिक्स। साल 2020 में इसने $29,800 का रेवेन्यू जनरेट किया। पिछले साल के मुकाबले इसमें 1% का ही इजाफा हुआ। नंबर 6 पर है चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना। साल 2020 में इसका रेवेन्यू रहा $25,468 मिलियन का, जो 2019 के मुकाबले 2% ज्यादा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत के मुकाबले चीन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है। भारत बहुत छोटा है उनके सामने, लेकिन इसकी कई वजहें भी हैं। जैसे चीन की अपनी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं,
चीन की सेना इतनी बड़ी है कि उसे आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने के लिए ही इतने सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। और दूसरी चीज कि चीन ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को सुधारने के लिए, ग्रो करने के लिए बहुत सारा काम किया और भारत इसमें कहीं ना कहीं पिछड़ गया। डिफेंस न्यूज की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज की लिस्ट में भारत की HAL का नंबर 41वां है। पिछले साल इसकी रैंकिंग 45वीं थी, लेकिन इस बार कोरोना के बावजूद 41वीं है, यानी 4 पायदान का सुधार हुआ है। साल 2020 में HAL ने $3000 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि साल 2019 की बात करें तो ये $2710 मिलियन था, यानी पिछली बार के मुकाबले HAL के रेवेन्यू में इस बार 11% का इजाफा हुआ है। लेकिन असल बात यह है कि टॉप 100 की लिस्ट में इसने इजराइल की रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम जैसी कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है। रफाल की रैंक इसमें HAL से 3 पायदान नीचे है, यानी 44वें नंबर पर है। रफाल के बारे में तो अभी आपने सुना ही होगा कि इसने सी ब्रेकर मिसाइल बनाई है, जिसे वो 5th जनरेशन मिसाइल बता रहा है। इसके अलावा टर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री इस लिस्ट में बहुत पीछे है, उसकी रैंकिंग 68वें नंबर की है। चलिए, चीन की बराबरी करने के लिए हम कोशिश तो कर रहे हैं और धीरे धीरे इसमें रफ्तार भी आ रही है। देखिए, HAL के पास विमान बनाने का एक अच्छा खासा अनुभव मौजूद है। दिसंबर 1940 में HAL की स्थापना की गई थी और तब से इसने बहुत सारा काम किया हुआ है। अब देखिए, इसके 11 R&D सेंटर्स हैं पूरे देश भर में, 21 मैन्युफैक्चरिंग डिविजन्स हैं और इनमें 4 प्रोडक्शन यूनिट्स हैं जहां पर विमानों का निर्माण किया जाता है। तो कुल मिलाकर HAL बहुत शानदार काम कर रहा है और भविष्य में जो काम ये करने वाला है, इससे इसकी रेवेन्यू जनरेशन की क्षमता और ज्यादा बढ़ने वाली है। फिलहाल ये भारत के अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस को बना रही है। अभी हाल ही में इसे 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर मिला है। इसके मार्क 2 वेरिएंट 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट AMCA, नेवी के लिए टेड BF, नॉन स्टेल्थ ऑर्का पर भी काम कर रही है। इसके अलावा LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी बना रही है। एयरफोर्स और आर्मी को इस साल के आखिर तक इसका फर्स्ट बैच डिलीवर भी कर देगी। यही नहीं, LCH के अलावा एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, अटैक हेलीकॉप्टर रुद्र, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर भी बना रही है। इसके अलावा HAL जेट इंजन, मरीन गैस टर्बाइन इंजन, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, स्पेयर सप्लाई और सेना के जहाजों का मेंटेनेंस भी करती है। रूस से लिए गए सुखोई 30 MKI को इसी ने असेंबल किया है। HAL सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनीज में से एक है और इसका आपको टर्नओवर पता है कितना है? $2 बिलियन का है। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है। और इसके पास ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके पास घरेलू ऑर्डर्स के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स भी बहुत ज्यादा हैं। बहुत सारी चीजें ये बनाता है। तो चलिए, इसकी डिटेल में देता हूं कि कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर्स इसके पास हैं, किन किन के साथ ये काम करती है कंपनी HAL। तो सबसे पहले बात घरेलू ऑर्डर्स की कर लेते हैं। तो अगर इसके डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स की बात करें तो इसने 220 सुखोई Su-30 MKI को मैन्युफैक्चर किया है नासिक, कोरापुट और बेंगलोर वाली अपनी यूनिट्स में, और ये कॉन्ट्रैक्ट था 3.2 बिलियन का। 200 HAL लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भी इसने इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए और 500 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स, ये इनकी जो वर्थ है वो है $5.83 बिलियन की। $900 मिलियन एरोस्पेस हब शमशाबाद तेलंगाना, $57 मिलियन अपग्रेड सेपेकैट जैगुआर फ्लीट जो है इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट की, उसकी $55 मिलियन इसने हेलीकॉप्टर सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी बेंगलोर में लगाई है। कोलैबोरेशन किया है कनाडा की CAE से। इसके अलावा 64 MiG-29S को अपग्रेडेड किया गया है HAL और रशिया मिग कॉरपोरेशन के एक ज्वाइंट प्रोग्राम में, जो करीब था $960 मिलियन का। इसके अलावा लाइसेंस प्रोडक्शन किया है 82 BAE हॉक ट्रेनर विमानों का। अब अगर हम इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स की बात करें तो HAL के पास इसकी भरमार है। लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। देखिए, $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है एयरक्राफ्ट पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का बोइंग के साथ, मतलब बोइंग के लिए करना इसे। 120 RD-33M के टर्बोफैन इंजन है, ये मैन्युफैक्चर्ड होने हैं MiG-29K के लिए, HAL के लिए, और ये है $250 मिलियन का। कॉन्ट्रैक्ट टू मैन्युफैक्चर है 1000 TPE 331 एयरक्राफ्ट इंजन्स के लिए, जो ये हनीवेल कंपनी के लिए है। इसकी कीमत है करीब $2 लाख पर इंजन। टोटल करीब $200 मिलियन की डील है। इसके अलावा $120 मिलियन की डील है मैन्युफैक्चर करने की डॉर्नियर 228 फॉर RUAG कंपनी है स्विट्जरलैंड की, उसके लिए मैन्युफैक्चर करने हैं एयरक्राफ्ट पार्ट्स एयरबस SAS के लिए। इसकी कीमत है कॉन्ट्रैक्ट की $150 मिलियन की।
वहीं $100 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सपोर्ट करना है इसे कंपोजिट मटेरियल्स इजराइल की एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए। आपको तो पता ही है कि भारत में जो तेजस बन रहा है वो कंपोजिट मटेरियल से बना है और इसकी काफी तारीफ की जा रही है क्योंकि ये हल्का भी है और मजबूत भी है और ये मतलब रडार क्रॉस सेक्शन को कम भी करता है। तो इसी की मांग जो है वो इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को ये पूरी कर रहा है। $100 मिलियन की इसका कॉन्ट्रैक्ट है। $65 मिलियन का ज्वाइंट रिसर्च फैसिलिटी हनीवेल के साथ इसने बनाई है प्लान प्रोडक्शन ऑफ गैरेट TPE 331 इंजन के लिए। करीब $50.7 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है सप्लाई करने का इक्वाडोरियन एयरफोर्स को एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर। HAL वहां पर एक मेंटेनेंस बेस भी खोलने वाला है। $30 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है एवियोनिक सप्लाई करने का मलेशियन Su-30 MKM फाइटर जेट के लिए। $20 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है एम्बुलेंस वर्जन जो HAL ध्रुव का है वो पेरू को सप्लाई करने के लिए। 3 HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर्स को टर्की को सप्लाई करने का भी कॉन्ट्रैक्ट है $20 मिलियन का। ये वहां की हेल्थ सर्विसेज यूज करेंगी, टर्की की हेल्थ सर्विसेज। $10 मिलियन का ऑर्डर है नामीबिया से जो HAL चेतक और चीता हेलीकॉप्टर होने चाहिए। इसके अलावा ध्रुव हेलीकॉप्टर को इसे मॉरिशस की नेशनल पुलिस को भी डिलीवर करना है। ये डील है करीब $7 मिलियन की। इसके अलावा इजराइल एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के साथ मिलकर भारत का HAL अनमैन्ड हेलीकॉप्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है और $15 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट है स्टील और निकल के एलॉय होते हैं उनको GE एविएशन को सप्लाई करने के लिए। तो आप अभी से समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल काम भी HAL के पास बहुत ज्यादा है। आने वाले वक्त में HAL के पास और ज्यादा काम बढ़ने वाला है क्योंकि तेजस MK2 का प्रोडक्शन होना है, MK का प्रोडक्शन होना है, टेड BF का होना है, यानी HAL के रेवेन्यू में कई गुना ज्यादा का इजाफा होने वाला है। अच्छा, एक बात गौर की आपने, ये जो टॉप 100 की लिस्ट है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, वहां पे आप जाके देखिएगा। इसमें पाकिस्तान का कहीं नामो निशान नहीं है। तो भाई नामो निशान कैसे होगा? चीज़ें बनानी पड़ती हैं इस लिस्ट में आने के लिए, असेंबल नहीं करनी पड़ती। तो पाकिस्तान की एक भी कंपनी नहीं है इसमें। आप सोचिए दुनिया की 100 कंपनियों में भारत जो है वो 41वें नंबर पर है HAL के जरिए। तो दोस्तों उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, तभी तो देश के कोने कोने में सही और सटीक जानकारी पहुंचेगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।